जो फाइट प्लेन है वो नजर आ रहे हैं, तो फिर इसके मायने बड़े निकाले जा सकते हैं। जो फाइट प्लेन है वो किस तरीके से क्या सीधे ईरान पर अटैक करने के लिए एक्टिव हुए हैं, या सेल्फ डिफेंस के लिए एक्टिव हुए हैं, या खुद को बचाने के लिए वहां पर एक्टिव हुए हैं, ये देखना पड़ेगा। क्योंकि सऊदी अरब भी एक वो देश है जहां पर अमेरिकी फाइट प्लेन थे। और ये देखिए, ये तस्वीरें जो इस वक्त हमें मिल रही हैं, ये जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त सायरन बजने लगे, और जब सायरन बजे तो किस तरह से मॉल में शॉपिंग कर रहे लोगों के बीच हलचल पैदा हो गई। लोग यहाँ से वहां भागने लगे और लोग डर कर एक सुरक्षित जगह की तलाश में किस तरह से निकले हैं। ये खूबसूरत तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक मॉल के अंदर की तस्वीरें हैं जिस वक्त ये हमला हुआ, जिस वक्त सायरन बजने लगे, उस वक्त लोगों के लिए ये सबसे मुश्किल की बात होती है कि वो किस तरह खुद को सुरक्षित रखें, और इसीलिए ये लोग दौड़ते भागते बेतहाशा इधर उधर बदमाश हालात में इधर उधर भागते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान की तरफ से इस ऑपरेशन का नाम भी दे दिया गया, बराकत अल फतेह। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया है, जो अलग अलग यूएस डेटाबेस पर ईरान की तरफ से हमला किया गया है। तस्वीरें आपको कतर की अब दिखा रहे हैं। कतर में जिस वक्त अटैक हुआ उसके ठीक उसी दौरान की तस्वीरें वहां के शॉपिंग मॉल में आप देखेंगे, लोगों में इस वक्त भगदड़ है, लोगों को समझ नहीं आ रहा। वहां के सुरक्षा कर्मी है, लोगों को बाहर की तरफ निकाल रहे हैं। वहां के सिक्योरिटी जो एम्प्लॉयज हैं, सिक्योरिटी के लोग हैं, वो लोगों को बाहर खेल निकाल रहे हैं। और इसी के बाद कतर की तरफ से एक ऑफिशियली ऐलान भी कर दिया गया। कतर ने कहा कि कंट्री हैज राइट टू रिस्पॉन्ड, यानी देश के तौर पर हमें अब इसका रिटेलिएशन करने का, रिस्पॉन्ड करने का अधिकार है। और हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी ब्रजेश इस वक्त तेल अवीव में मौजूद है। दो खास मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। कर्नल चौबे हमारे साथ हैं, कैप्टन श्याम कुमार नेवी, कैप्टन श्याम कुमार हमारे साथ है। कर्नल चौबे, मुझे जरा बताइए कि 48 घंटे पहले ये अनुमान लगाया था आपने कि भाई ये जो जंग है ये और इंटेंस होती जा रही है, वही तस्वीरें आप देख रहे हैं सामने। आज 4 यूएस बेस पर हमला किया जा रहा है। जी, जैसे मैंने कहा था कि ये जंग बढ़ेगी और गंदी होगी, लेकिन सच बताऊं आपको, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ईरान डायरेक्टली यूएस बेसिस को एंगेज करेगा। मुझे लग रहा था कि वो अपने नॉन स्टेट एक्टर्स के जरिए इनको एंगेज करेगा, जिससे उसके पास में प्लॉसिबल डिनाइबिलिटी का एक स्कोप रह जाएगा। लेकिन इस समय ईरान ने चुनकर 4 देशों में अमेरिकन बेसिस के ऊपर अटैक किया है। 4 देश हैं इस समय, कतर, कुवैत, बहरीन और कतर के दोहा सामने आएंगे। एक बार दर्शकों को दिखाते हैं कि क्या मंजर था वहां पर जिसको अटैक किया गया। जी, तस्वीरें सामने आ रही हैं और ये बता रहे हैं कि किस तरह से आसमान में जब मिसाइलें गुजरती हैं तो लोगों के लिए मुसीबत बढ़ जाती है, मुश्किल बढ़ जाती है। और फिर लोग खासतौर से ऐसे देश के जहां से उम्मीद ना हो कि ईरान कतर के ऊपर हमला करेगा। कतर कह रहा है कि हमारे पास राइट टू रिस्पॉन्ड है, हम जवाब देंगे। लेकिन श्याम कुमार जी, किस तरह से जवाब देंगे? क्या ये 2 इस्लामिक मुल्क आमने सामने आएंगे, या फिर आप इंतजार करना पड़ेगा कि यूएस कैसे रिस्पॉन्ड करता है? तो बहुत ही खतरनाक समय आ गया है। जैसा हम आकलन कर रहे थे कि ये सोवरेन स्टेट्स हैं और इनके साथ डायरेक्ट अटैक करना ईरान के लिए ठीक नहीं होगा। अमेरिकन बेसेस भी अगर वहां है तो उनपे भी अटैक करना एक तरह से माना जाएगा कि ये उससे सोवरेन राइट्स के अगेंस्ट है। और यही बात आपके साथ हम 2 दिन से शेयर कर रहे थे कि जो अटैक होनी थी वो गल्फ में या डिस्टेंट बेसिस पे या शिप्स पे होनी थी, वरना इससे मुश्किल होगा कि ये शिया सुन्नी या किस अलाइनमेंट में कौन है। अरब कंट्रीज में अरब वर्सेस ईरान ये सिचुएशन बन रही है, क्योंकि सऊदी अरबिया और कतर, बहरीन, ये जो देश है इनके साथ एक तरह से उसने डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट जोड़ दिया। अभी कतर का बयान, ईरान का बयान भी सामने आ गया। ईरान कह रहा है कि कतर हमारा मित्र देश है, लेकिन कतर के अंदर ही उसने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल को दागा है। बस उनका कहना यह है कि वो जो एयरफोर्स को सपोर्ट कर रहा है उनके, या ईरान के जो लोग जो बेसिस हैं वो उस पर अटैक कर रहे हैं। लेकिन ईरान एक तरह से कह रहा है कि उसके दोष है, लेकिन कतर इसको नहीं मानेगा। रोकना चाहते हैं। नई तस्वीर इस वक्त सामने आ रही है कतर में, किस तरह से तबाही हुई है और किस तरह से मिसाइल हमलों के बाद तस्वीर को देखते हैं और सुनते हैं। बड़ी खबर है, ईरान और इजराइल के बीच जंग से जुड़ी हुई। ट्रंप ने दावा किया है
स्थिति बन गई है। तो 12 दिनों से जो युद्ध चला आ रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ये अब खत्म होगा, अगले 24 घंटे के अंदर ये खत्म हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप का ये बड़ा दावा है। जी हाँ, ये अभी